नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है और यही आसपास की कहानी है। एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, उनके एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा शहर में नौकरी करता है, बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल में रहती है। बेटा नौकरी करता है, ठीक ठाक समय रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फ़ोन नहीं करता है घर पे। अचानक 3 महीने तक लगातार जब फ़ोन नहीं किया, कोई चिट्ठी नहीं भेजी, हाल चाल माँ बाप का नहीं पूछा, तो पिता परेशान हो गया। इस भाव से आया देखने कि देखें हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। तो जब वो शहर में जैसे ही पैर रखता है, बहू सीमा और रवि का जो रिएक्शन है वो आप सुनिए। पिताजी के अचानक घर आ जाने से पत्नी तमतमा उठती है। बूढ़े को पैसे की ज़रूरत आ पड़ी है, वरना यहाँ कौन आने वाला था। अपने पेट का तो गड्ढा भरता नहीं, घर वालों का कहाँ से भरोगे। मैं नज़रें बचाकर यानी रवि नज़र बचाकर दूसरी ओर देखने लगा। पिताजी नल पर हाथ मुँह धोकर सफ़र की थकान दूर ही कर रहे थे। इस बार मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही तंग था। रवि सोचता है, बड़े बेटे का जूता फट चुका होता है, वह स्कूल जाते वक्त रोज़ गुनगुनाता है। पत्नी के इलाज के लिए पूरी दवाई नहीं खरीदी जा सकी, क्योंकि उस समय रवि की नौकरी छूट गई रहती है। बाबूजी को भी अभी आना था, वो सोचता है। घर में बोझिल चुप्पी पसरी हुई थी। खाना खा चुकने पर पिताजी ने मुझे पास बैठने का इशारा किया। मैं शंकित था कि कोई आर्थिक समस्या लेकर आए होंगे। पिताजी कुर्सी पर बैठे और उसके सामने ही ठीक सामने रवि बैठा। बेफिक्र भाव से कहे, सुनो, कहकर उन्होंने रवि का ध्यान अपनी ओर खींचा और सांस रोककर उनके मुंह की ओर देखने लगा। रोम रोम कान बनकर अगला वाक्य सुनने के लिए चौकन्ना। सांस रोककर रवि बैठा रहा कि अभी ये कुछ बोलेंगे। खेती के काम में घड़ी भर की फुर्सत नहीं मिलती। इस वक्त काम का जोर है, रात की गाड़ी से वापस जाऊंगा। 3 महीने से तुम्हारी कोई चिट्ठी तक नहीं मिली। जब तुम परेशान होते हो तभी ऐसा करते हो। उन्होंने जेब में से 100-100 के 50 नोट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। धान की फसल अच्छी हो गई थी, घर में कोई दिक्कत नहीं है। तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो, ढंग से खाया पिया करो, बहू का भी ध्यान रखो। मैं कुछ नहीं बोल पाया, शब्द जैसे मेरे हलक में फंसकर रह गए हों। मैं कुछ कहता, इससे पूर्व ही पिताजी ने प्यार से डांटा, ले लो, बहुत बड़े हो गए हो क्या। नहीं तो, मैंने हाथ बढ़ाया। पिताजी ने नोट मेरी हथेली पर रख दिए। बरसों पहले पिताजी मुझे स्कूल भेजने के लिए इसी तरह हथेली पर अठन्नी टिका देते थे। तब मेरी नज़रें आज की तरह झुकी नहीं होती थीं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, माँ बाप बच्चों पर बोझ हो सकते हैं, पर बच्चे माँ बाप पर कभी बोझ नहीं होते। आज की कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। कभी भी माँ बाप के आने पे, चाहे जिस भी अवस्था में रहिए, लेकिन मुंह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमेशा बच्चों का ख्याल ही रखते हैं और चाहते हैं कि हमेशा बच्चे सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।